बिहार का जो जमीन का सर्वे है उसमें जो नियम बनाए गए हैं, अगर उस नियम को अगर आप नहीं जान रहे हैं तो जरूर जान लीजिए कि वर्तमान स्थिति जो है कि आपको सीधी सी बात है कि अगर ये आपकी जमीन है, आप बता रहे हैं कि आपकी जमीन है, तो इस जमीन पर पहला यहाँ पर कंडीशन ये है कि इस जमीन पर आपका कब्जा होना चाहिए। यानी जो जांच पड़ताल किया जाएगा तो उसमें ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इस जमीन पर वर्तमान में आपका कब्जा है, इस जमीन पर आप उपस्थित हैं, किसी प्रकार का कोई भी विवाद जो है वो नहीं है इस जमीन पर। दूसरी बात है कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा, ठीक है हमारा जमीन है, हमारा जमीन को कोई और कब्जा करके रखा हुआ है। तो देखें यहाँ पर जो भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज तो जमीन का कागजात ही है। तो इसलिए यानी पहला ये कागज, ठीक है आपको उपस्थित रहना चाहिए, ठीक है जमीन पर उपस्थित रहने का मतलब यही हो गया कि जमीन पर आपका कब्जा होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर जो भी है घूमकर जो है जमीन का जो पोजीशन है वो भी बताना आपको होगा, ताकि आप ठीक है आपकी ये जमीन है तो आपके बगल में कौन है, इधर कौन है, इस साइड कौन है, ये भी आपको जानकारी स्पष्ट तरीके से प्राप्त कर लेना चाहिए। ठीक है, और जमीन में ठीक है मान लेते हैं कहीं पर किसी प्रकार का आपको लगता है कि नहीं ये जो सीमांकन है वो कम है, आपका जमीन जो एक तरह से एरिया वाइज अधिक होना चाहिए, तो उसको दुरुस्त कर लेना चाहिए। देखें दुरुस्त कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, इसलिए कि अगर दुरुस्त नहीं करेंगे तो मैप जो है वो थोड़ा डिफरेंट बन सकता है, तो बाद में फिर समस्या ना हो, लेकिन फिर भी सुधार का मौका दिया जाएगा अगर किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो। अब है कि अगर शिविर लगाया जाता है आपके क्षेत्र में तो आपको जो है सारा डिटेल भरकर शिविर में जमा भी करना होगा, इसलिए कि अब ये प्रक्रिया ऑनलाइन भी है और ऑनलाइन माध्यम से क्या करना है, कैसे करना है, तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं और शिविर तो लगेगा ही, यानी ऐसा नहीं है कि बिना शिविर लगाए जो है ये सारा कार्य हो जाएगा। जमाबंदी संख्या की अगर बात करें, सबसे पहले जिस व्यक्ति के पास जो है ना जमाबंदी कायम है, ठीक है, तो जमाबंदी अगर आपके पास है और जमाबंदी के साथ साथ प्लस जो है आप वो ये भी मालगुजारी जो है वो भी आप कटा रहे हैं, मालगुजारी रसीद जो है उसका भी आपके पास स्लिप है, ठीक है, तो फिर जो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी इन दोनों के साथ जो है आपको एक नकल देना होगा, यानी आप कह सकते हैं है ना कि ये जमाबंदी मालगुजारी आपको कैसे प्राप्त हुआ इसका आपको नकल दे देना है, ठीक है, ताकि मान लेते हैं कोई किसी की जमीन का गलत तरीके से जमाबंदी करा लेगा और जमाबंदी कराने के बाद अगर कहेगा कि नहीं हमारा ये जमीन है, ठीक है, तो ये तो संभव नहीं है, तो इसलिए जमाबंदी मालगुजारी रसीद के साथ साथ नकल जो देना होगा ये जमीन की रजिस्ट्री यानी सेल डीड है वो देना हो सकता है, और साथ में जमीन का अगर कोई खतियान है वो देना पड़ सकता है। अब है कि कोई भी यहाँ पर जो है मृत जमाबंदी रैयत का मृत्यु का तिथि, मृत्यु प्रमाण पत्र छाया प्रति, अभी वर्तमान में क्या आपके दादा परदादा के नाम से जमीन का सर्वे, जो कि एक तरह से पहले तो अंग्रेजों के द्वारा किया गया, वो भी आपके ही पूर्वज हैं, उसके बाद सरकार के द्वारा रिविजनल सर्वे किया गया, अभी आ रहा विशेष सर्वेक्षण जो कि ऑनलाइन आपको दिखेगा, यानी ये सारा कुछ डिजिटल हो रहा है। सर्वे भी पूरा जो है यानी उसका जो मेजरमेंट है वो सारा कुछ सैटेलाइट से हुआ हो रहा है, तो इसलिए अब जो ये विशेष सर्वेक्षण है ना, यानी अब ये प्रॉपर्टी जो है यानी अब आपके नाम पर आने वाली है, अब जमीन का खतियान जो है वो आपके नाम पर बनने वाला है। तो आपके पूर्वज जो है जो कि अब नहीं है इस दुनिया में, जिनके नाम से पहले खतियान हुआ करता था, अब उसका एक मृत्यु प्रमाण पत्र आपको देना होगा। आवेदक जो है जो भी आज एक दावा करने वाला वो वारिस है, तो वारिस प्रमाण पत्र के लिए जो है वो वंशावली देंगे, ठीक है, मृतक का वारिस होने का प्रमाण तो देंगे नहीं, कैसे साबित होगा कि नहीं आप जो है अपने दादा के उत्तराधिकारी हैं, तो इसके लिए नियम है वंशावली बना कर देंगे। अब बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे मन में कोई फर्जी वंशावली दे दे, तो देखें फर्जीवाड़ा करना एक अपराध है, और अगर कोई भी उस प्रकार का अपराध करता है तो अपराधी ही कहलाएगा। इसलिए कोई भी मान लेते हैं फर्जी दस्तावेज बना कर दे दे, फर्जी रजिस्ट्री तैयार कर ले, फर्जी जमाबंदी कर ले, तो जो भी कागजात तैयार करना जो है ये फर्जीवाड़ा कहलाता है, और अगर उस पर फर्जीवाड़ा का आरोप लगेगा
और ये अगर साबित हो गया तो उसको जेल तक जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर अपराध है। अब अगर कोई अपराध जो है करना चाह रहा है तो वो स्वेच्छा से कर ले, लेकिन ऐसा कोई कर सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लेते हैं गलत तरीके से जो है वंशावली बना दिया, ठीक है, और वो अपना परिवार में अपने आप को वारिस बता रहा है। अब है कि अगर मान लेते हैं आपका कहीं पर कोर्ट में विवाद चल रहा था, ठीक है, और फैसला है, फैसला आ चुका है और फैसला का कॉपी आपके पास है, मतलब आप कह सकते हैं कोर्ट का आदेश है, ठीक है, कोर्ट का आदेश है, तो कोर्ट का आदेश का यहाँ पालन होगा। अगर कोर्ट के द्वारा जो भी कहा गया है वही यहाँ पर मान्य होगा। यानी जमीन का जो सर्वेक्षण है, जमीन का जो सर्वे है, यानी वो कोर्ट के फैसला के आधार पर होगा। यानी कोर्ट का अगर फैसला आपके पक्ष में है तो सर्वे जो इस बार होगा वो आपके पक्ष में होगा। यानी कोई पहले जो है कागज बनाकर बैठा भी है तो उसका कोई भी मान्यता नहीं होगा। उसके बाद जो है वही कह रहा है कि रैयत जो अपना वंशावली जो है वो भरकर अपना कागजात जो है शिविर में जमा करेंगे। अगर कोई उत्तराधिकारी है तो वंशावली के साथ जो है कागजात के साथ वो अपना जो दस्तावेज है उसको शिविर में जमा करेंगे। अब सवाल उठता है, बहुत सारे लोग के मन में सवाल है, देखें बहुत सारा प्रक्रिया भी आपको बताएंगे कि आखिर क्या भरना है, कैसे भरना है, दस्तावेज में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो, फॉर्म कैसे भराएगा। और इसके बाद एक विकल्प जरूर चल के आएगा और वो पहले भी आया था और आज भी आएगा, वो है आपत्ति देने का, ठीक है। आपत्ति आपको कैसे देना, मान लेते हैं कि कोई जो एक तरह से आपका जो रिजल्ट है, यानी आप जो इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, ठीक है, सर्वे के बाद का जो रिजल्ट है, तो उसमें आपको लग रहा है नहीं ये तो त्रुटि कर दिया, फिर तो गलत कर दिया है ना, तो गलत अगर कर दिया तो आपको समय दिया जाएगा, यानी आपको आपत्ति देना पड़ेगा। आपत्ति अगर दर्ज कराएंगे, ठीक है, और दर्ज कराएंगे तो आपको क्या है, अपना पक्ष रखना पड़ेगा। पक्ष रखेंगे तो प्रूफ देना पड़ेगा, साबित तो करना पड़ेगा ना आपको, आप सही हैं, ठीक है, आप कह रहे नहीं हम सही है, हमारी जमीन है, ये तो गलत कर दिया गया, ये तो दूसरे पर नंबर दिख रहा है, ठीक है, आप सुधार कीजिए। अपना पक्ष रखेंगे और पक्ष रखने के साथ साथ आपको ये साबित भी करना होगा। अब इसके बाद जो होता है, ये सारा कुछ करने के बाद जमीन का जो है वो मैप तैयार किया जाएगा, ठीक है, और मैप में भी किसी प्रकार की अगर त्रुटि होती है तो वहां पर भी आपत्ति देने का प्रावधान जो है वो दिया जाएगा कि अगर कोई गलती हुई है तो आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। अब है कि ये सारा कुछ जब तैयार हो जाएगा तो जमीन का आपका खतियान जो है वो बनकर तैयार है, यानी अब जो इस जमीन का एक नया मालिक जो है तैयार हो चुका है। अब ये है कि ये सब कुछ होने के बाद जो है अपना एक शिविर हो गया या बंदोबस्त कार्यालय से अपना एक प्रूफ जो है वो आप प्राप्त कर लेंगे। और सारा कुछ यहाँ पर अब वर्तमान जो स्थिति है कि आप सारा कुछ ऑनलाइन देख सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन जो है वो सारा कुछ दिखेगा। और ऑनलाइन में अगर जहां भी पूरा मिलान कर सकते हैं, जो आपके पास वर्तमान में जमीन है, जमीन के कागजात हैं, उसके साथ मिलान कर सकते हैं। और किसी प्रकार की अगर त्रुटि होती है तो आप दावा कर सकते हैं और दावा के अनुसार आप उस प्रॉपर्टी को एक तरह से आप कह सकते हैं सुधार दोबारा करवा सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं नक्शा यहाँ पर बदल गया है, पहले ऐसा था वैसा हो गया, इससे तो विवाद खड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो ये सारा कुछ करना होगा, यानी अब इस पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि ध्यान रखने की जरूरत है। कानूनी तराजू को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।